So today we're going to start our chapter number 10. Trees are the kindest things I know. यानी ट्रीज अब तक की सबसे काइंडेस्ट थिंग्स है जो हम जानते हैं. काइंडेस्ट यानी बिना मतलब वो ये नहीं सोचते कि हमें कुछ लेना भी है वापसी में ह्यूमन बीइंग से, बल्कि वो इतने अच्छे होते हैं कि वो बस हमेशा दूसरों की हेल्प ही करते हैं. अब बताओ हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है. हमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलते हैं प्लांट्स पर देखने को, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे बर्ड्स हो गई, उनको घर मिल गया, उससे ब्रांचेस पे रहती हैं ना, और वो शेड देने के यानी छाया देने का भी काम करते हैं. तो ट्रीज बहुत सारे काम करते हैं, इसीलिए उनको काइंड बोला गया है. यानी सबसे काइंडेस्ट है, सबसे अच्छी चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी हमारी सराउंडिंग्स में जो भी हमारा वातावरण है. हम जो ये ट्रीज है, प्लांट्स है, ये सब किस में आता है, हमारे एनवायरनमेंट में आता है. तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, यानी जो ट्रीज हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में. Students also will be motivated to show kindness and gentleness to other. यानी हमें ट्रीज से ये सीखना है कि हमें काइंड रहना है, हमेशा लोगों से अच्छे से बात करनी है, जेंटली बोलना है, किसी से रूडली बिहेव नहीं करना और हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among the boughs. तो देखो ट्रीज ऐसी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे अब तक पता है. वो क्या करते हैं, किसी को भी हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सिंपली ग्रो करते रहते हैं. यानी देखो प्लांट लगाया, वो कुछ किसी को कुछ नहीं कहेंगे, धीरे 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 अपना बढ़ते रहेंगे और एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे. और देखो छाया पहुंचाते हैं, जैसे कोई भी एनिमल आया तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे काऊ आई थक गई तो यहाँ पे बैठ गई, तो अगर ट्री है तो अच्छी से छाया देगा, ताकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ट्री के नीचे छाया रहेगी, शेड रहेगा, तो वो शेड का यानी छाया देने का भी काम करते हैं. कोई इंसान भी बैठ सकता है वहाँ पे थक के, या फिर कोई एनिमल भी वहाँ पे बैठ सकता है. फिर देखो जैसे बर्ड्स हो गई, ये ब्रांचेज है ना ट्री की, तो यहाँ पे ट्रीज, ये जो बर्ड्स हो गई, ये स्क्विरल वगैरह, तो ये इस पे आराम से खेलती हैं, बैठती हैं, उनका एक एक घर की तरह होता है. दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट. यानी वही हैं जो सबसे पहले ट्री पे इधर उधर घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं. जैसे ही सन निकलता है तो सन की जो सबसे पहले क्या होती हैं, रेज होती हैं, वो सबसे पहले इन्हीं पर आकर पड़ती हैं. और लास्ट भी जो लाइट की बीम्स होती हैं, रेज होती हैं, वो भी इन्हीं पर होती है. क्यों, क्योंकि ट्रीज पर यही रहते हैं हर टाइम, उधर ही खेलेंगे, वही उनका घर है, उधर ही क्या कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. तो सब स्टार्टिंग में भी वही होगा, दिन जब डे स्टार्ट होगा, और जब नाइट हो जाएगी तब भी वही वहाँ पर रहते हैं. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleep children long ago. Trees are the kindest things I know. तो देखो यानी जो जब मून होगा, तो मून आता है कब आता है, रात के समय, जब सन ढल जाएगा फिर रात के समय में मून देखने को मिलता है. तो मून भी स्काई में चमकता है और उसकी जो आसपास हल्की सी रोशनी होती है वो भी सब यहीं पर पड़ती है. जब सब लोग सो रहे हैं तो ट्रीज भी क्या है, वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में रहता है. अब देखो हल्का हल्का जो बर्ड्स हैं सॉन्ग्स गाती हैं, चहचहाती हैं, जो बटरफ्लाइज है वो भी उड़ रही हैं, तो वो हल्का हल्का क्या करती हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, अपनी आवाज़ में जो मन चाहे उनका कर रहे हैं. तो ट्रीज क्या है, सबको अच्छे से सबके साथ रहते हैं और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाते. तो हमें भी ट्रीज की तरह बनना है, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है, किसी से रूडली बात नहीं करनी. तो ये सारी ही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ें हमें किससे सीखनी है, ये सारी ही क्वालिटीज़ हमें ट्रीज से अपने अंदर लानी है. यानी हमें भी, ताकि लोग ये बोल सके हाँ ये तो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, सबकी हेल्प करता है, सबको क्या करता है, ध्यान रखता है, केयर रखता है, अच्छे से बोलता है. तो हमें भी क्या करना है, हमेशा ऐसे ही रहना. तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.